बुजुर्ग और दिव्यांग व्यक्तियों के टीकाकरण के लिए उनके घरों के नजदीक कैंप लगवाकर उनका टीकाकरण किया जाएगा। सभी नागरिकों से अपील की जाती है कि उनके आसपास रहने वाले दिव्यांग व्यक्तियों को कोविड-19 के टीकाकरण के लिए नजदीकी कैंप तक ले जाने में उनकी मदद करें। अपना और अपने परिवार का टीकाकरण करवाएं। हम सुरक्षित, देश सुरक्षित। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग, हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। दूसरा बच्चा मुबारक हो भाभी, तुम्हारा परिवार पूरा हो गया। अब ऑपरेशन कराना है कि? आज के युग में 2 बच्चों को ही सही से पाल लो, यही बड़ी बात है। पर मुझे ऑपरेशन से डर लगता है। ये तुम्हारा वहम है कि कुछ हो जाएगा। तुम ऑपरेशन करवाना नहीं चाहती तो कोई बात नहीं, एक बहुत ही आसान तरीका है। वो क्या? IUD 380A, इसे लगा लो और 10 साल की छुट्टी, उसके बाद फिर लगवाया जा सकता है। ये किसी भी स्वास्थ्य केंद्र में मुफ्त लगवाया जा सकता है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग, हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं गुरजीत कौर। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से जमीनी स्तर पर असाधारण काम करने वाले लोगों को पद्म पुरस्कारों के लिए नामित करने को कहा है। ट्विटर ने विनय प्रकाश को भारत में अपना स्थानीय शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है। आयुष विभाग के महानिदेशक सुजान सिंह ने कहा कि प्रदेश भर में शीघ्र ही OPD सेवा फिर से शुरू की जाएगी। हरियाणा में आज 230 स्थानों पर लगभग 30,000 लोगों को कोविड वैक्सीन का टीका लगाया गया और हरियाणा में आज विश्व जनसंख्या दिवस पर जनसंख्या स्थिरता पखवाड़े की शुरुआत की गई। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। आपसे अपील है कि कोविड वैक्सीन का टीका जरूर लगवाएं। कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही ना बरतें। जब तक आवश्यक ना हो घर से बाहर ना निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोने और साफ सफाई का ध्यान रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 011239780046 तथा 1075। हरियाणा का हेल्पलाइन नंबर 8558893911 है, जबकि चंडीगढ़ का नंबर 9779558282 है। जानकारी लेने के लिए इन हेल्पलाइन नंबरों पर फोन करें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से जमीनी स्तर पर असाधारण काम करने वाले लोगों को पद्म पुरस्कारों के लिए नामित करने को कहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में कई प्रतिभाशाली लोग हैं जो जमीनी स्तर पर असाधारण काम कर रहे हैं। एक ट्वीट में श्री मोदी ने लोगों से ऐसे प्रेरक लोगों को पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकित करने के लिए कहा और इसके लिए नामांकन 15 सितंबर तक खुले हैं। ट्विटर ने विनय प्रकाश को भारत में अपना स्थानीय शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है। ट्विटर ने भारत के नए सूचना प्रौद्योगिकी नियमों के तहत आवश्यक भारत पारदर्शिता रिपोर्ट भी जारी कर दी है। ट्विटर को भारत में प्रयोक्ताओं की ली गई शिकायतों और उन पर की गई कार्रवाई और ट्विटर द्वारा लिए गए URLs की गिनती के बारे एक मासिक रिपोर्ट भी प्रकाशित करनी होगी। आयुष विभाग के महानिदेशक सुजान सिंह यादव ने कहा कि प्रदेश भर में शीघ्र ही OPD सेवा फिर से शुरू करने की कवायद की जाएगी। पानीपत के सरकारी अस्पताल में चिकित्सा सुविधाओं का जायजा लेते हुए उन्होंने कहा कि कोविड महामारी से उत्पन्न स्थिति के कारण OPD को बंद कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि कोविड के कारण पंचकर्मा थेरेपी इत्यादि भी बंद है। इसको भी सीमित संख्या के आधार पर शुरू करने की चर्चा चल रही है। इसे भी जल्द ही शुरू किया जाएगा। श्री यादव ने कहा कि संभावित तीसरी लहर को लेकर आयुष विभाग पूरी तरह तैयार है। विभाग की शोध विंग भी लगातार सरकार के साथ मिलकर काम कर रही है ताकि भविष्य में अधिक प्रभावशाली इम्यूनिटी बूस्टर तैयार करके बच्चों, बुजुर्गों व सभी आयु वर्ग को किस तरह दिया जाए, इस पर काम चल रहा है। आयुष विभाग के महानिदेशक सुजान सिंह यादव ने कहा कि कोविड काल में लोगों का विश्वास आयुर्वेद में बढ़ा है, इसलिए सरकार विभिन्न योजनाओं पर काम कर रही है जो आम जन के लिए फायदेमंद होगी।
हरियाणा महिला विकास निगम ने विधवा महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए व्यक्तिगत कारोबार स्थापित करने हेतु 3 लाख रुपए तक के ऋण दिलवाने की योजना शुरू की है। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि जिन महिलाओं की वार्षिक आय 3 लाख रुपए तक तथा आयु 18 से 55 वर्ष है, इस योजना के लिए पात्र होंगी। उन्होंने बताया कि बैंक ऋण के ऊपर लगे ब्याज की प्रतिपूर्ति हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा सब्सिडी के रूप में अदा की जाएगी, जिसकी अधिकतम सीमा 50,000 रुपए व अवधि 3 वर्ष जो भी पहले होगी वह दी जाएगी। उन्होंने बताया कि योजना के तहत बुटीक, सिलाई कढ़ाई, ऑटो ई रिक्शा, मसाला व अचार इकाइयां, खाद्य प्रसंस्करण, कैरी बैग के निर्माण, बेकरी, रेडीमेड गारमेंट्स, कंप्यूटर आदि कार्यों के लिए ऋण दिया जाएगा और प्रशिक्षण भी दिलवाया जाएगा, ताकि महिलाओं को अपने कारोबार या लघु उद्योग स्थापित करने में कार्यकुशलता की कमी महसूस न हो। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर लॉग कर सकते हैं। हरियाणा में आज लगभग 230 स्थानों पर 30,000 लोगों को कोविड वैक्सीन का टीका लगाया गया। लाभार्थियों में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्गों के लोग, स्वास्थ्यकर्मी व कोरोना योद्धा शामिल हैं। पंचकुला से हमारे संवाददाता ने बताया कि प्रदेश में अब तक लगभग 98,70,000 नागरिकों का टीकाकरण किया जा चुका है। पंचकुला में आज कुल 573 लोगों को कोविड वैक्सीन की खुराक दी गई। वहीं फरीदाबाद में 4,139 लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया। नोडल अधिकारी ने बताया कि जिले में कोविड के 3 नए मरीज मिले हैं और 3 नए मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। हरियाणा में आज विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। फरीदाबाद में इस अवसर पर जनसंख्या नियंत्रण का संदेश जन जन तक पहुंचाने के लिए एक जागृति रथ रवाना किया गया। उप सिविल सर्जन डॉक्टर हरीश आर्य ने इस रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। फरीदाबाद के सिविल अस्पताल में भी कोरोना की जांच करवाने व वैक्सीन लगवाने आए लोगों को जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन बारे संबोधित किया गया और उन्हें परिवार नियोजन के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी जा रही सेवाओं के बारे में भी जानकारी दी। प्रदेश में आज जनसंख्या स्थिरता पखवाड़े की शुरुआत भी हुई है। आज से 24 जुलाई तक मनाए जा रहे इस पखवाड़े में सभी स्वास्थ्य संस्थानों में तैनात डॉक्टर परिवार नियोजन के विभिन्न स्थायी अस्थायी उपायों जैसे सहेली, कोपर्टी आदि बारे परामर्श देंगे और चुने गए साधन अपनाने में मदद करेंगे। उधर अंबाला के शाहबाद सदोरा मार्ग पर प्रयास समाजसेवी संस्था ने लोगों को बढ़ती जनसंख्या के बारे में भी जागरूक करने के लिए पौधारोपण किया। हरियाणा में गत 2 दशकों में दूध उत्पादन में 2.5 गुना वृद्धि हुई है और प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता जो 2016 और 17 में 930 ग्राम प्रति व्यक्ति थी, वह आज बढ़कर 1344 ग्राम प्रति व्यक्ति हो गई है। एक सरकारी प्रवक्ता ने आज चंडीगढ़ में ये जानकारी देते हुए बताया कि दूध उत्पादन में वृद्धि के पीछे प्रदेश सरकार की नस्ल सुधार योजना का बड़ा योगदान रहा है। कृत्रिम गर्भाधान तकनीक से दूध उत्पादन में प्रदेश लगातार समृद्ध हो रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तम नस्ल के सांडों के वीर्य से कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा से गायें व भैंसों में नस्ल सुधार व दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हुई है। उन्होंने बताया कि कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा गांवों में स्थित डिस्पेंसरी और घर पर जाकर भी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि गायों में लगभग 100% और भैंसों में 50 से 60% कृत्रिम गर्भाधान तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है। इस आंकड़े को 100% करना सरकार का लक्ष्य है। प्रवक्ता ने बताया कि प्रदेश में पशु गर्भाधान की नई तकनीक सेक्स सोरिडिट सीमेन भी उपलब्ध हो गई है, जिससे 100% बछड़ियां ही पैदा होती हैं। प्रदेश में इसका सफल प्रयोग जारी है। इससे आने वाले समय में दूध का उत्पादन बढ़ेगा और किसान की आय में वृद्धि संभव होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 25 तारीख को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश की जनता से अपने विचार साझा करेंगे और उन्होंने लोगों को उन विषयों पर अपने विचार साझा करने के लिए आमंत्रित किया है जिन्हें उन्हें कार्यक्रम में संबोधित करना चाहिए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से
जमीनी स्तर पर असाधारण काम करने वाले लोगों को पद्म पुरस्कारों के लिए नामित करने को कहा है। ट्विटर ने विनय प्रकाश को भारत में अपना स्थानीय शिकायत अधिकारी नियुक्त किया और हरियाणा में आज 230 स्थानों पर लगभग 30,000 लोगों को कोविड वैक्सीन का टीका लगाया गया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। जवानी की रेल कहीं छूट न जाए। बड़े खुश लग रहे हो भैया। तनाव ना रहे तो जीवन का असली मजा आता है। जब से मैंने नसबंदी कराई है कोई डर ही नहीं रहा। पर मैंने सुना है कि नसबंदी के बाद कमजोरी हो जाती है। अरे सब बकवास है। मैं तो कहूँ कि ताकत और बढ़ जाती है, क्योंकि नसबंदी कराने के बाद गर्भ ठहरने का खतरा बिल्कुल नहीं रहता और तुम खुल कर आनंद ले सकते हो। इसमें वक्त और खर्च भी। अरे भैया, न चीर न फाड़ और आधे घंटे में छुट्टी। किसी भी स्वास्थ्य केंद्र में मुफ्त में नसबंदी की जाती है। भैया तब तो मैं भी चला। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी।